क़यामत की वो निशानियां जो सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती थीं, आज अखबारात की सुर्खियां बन चुकी हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सदियों पुराने मंसूबे की जो हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ग्रेटर इसराइल का वो खुफिया नक्शा जो दरियाए नील से दरियाए फरात तक फैला हुआ है। ईरान पर आने वाले उस तूफान की जिसकी खबर 1400 साल पहले दी जा चुकी थी। अरब रियासतों की इस तबाही की जो खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोद रही है, और उस अजीम जंग की जिसमें रूस और चीन भी कूद पड़ेंगे। लेकिन सबसे चौंका देने वाला सवाल यह है कि पाकिस्तान इस आग के बीच में कहां खड़ा है, और अगर आज फैसला ना किया गया तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप दुनिया को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, जहन को झंझोड़ देने वाली एक हकीकत सुनिए। आज जो कुछ मशरिक़ वुस्ता में हो रहा है, जो आग फलस्तीन की गलियों से ईरान की सरहदों तक फैल रही है, जो बहरी बेड़े खलीज के पानियों में लंगर अंदाज हैं, जो मिसाइल और ड्रोन आसमानों पर मंडला रहे हैं, ये सब महज सियासी इत्तफाकात नहीं। ये एक ऐसी कहानी के अबवाब हैं जो सदियों पहले लिखी जा चुकी थी, जिनकी स्याही कभी खुश्क नहीं हुई और जिनका आखिरी बाब अभी खुलने को है। ये कहानी सिर्फ यहूदियों की नहीं, सिर्फ ईसाइयों की नहीं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये कहानी पूरी इंसानियत की है। और सबसे अहम बात यह है कि इस कहानी में पाकिस्तान का किरदार भी मौजूद है। चाहे हम इसे कबूल करें या ना करें, चाहे हम तैयार हों या ना हों, ये वो हकीकत है जिसे समझना आज हर मुसलमान के लिए जरूरी हो चुका है और जिसे नजरअंदाज करना शायद मुमकिन ना रहे। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के नक्शे पर रियासतों की सरहदें खून से खींची जाती थीं, एक वादा किया गया था। ये वादा तौरात में दर्ज है। ओल्ड टेस्टामेंट की सतरें इसे आज भी अपने अंदर समोए हुई हैं। तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि एक वक्त आएगा जब एक आलमी हुकूमत कायम होगी, एक मसीहा आएगा और ज़मीन पर एक नई सियासी और रूहानी निज़ाम वजूद में आएगा। इख्तलाफात सिर्फ इस बात पर है कि वो मसीहा कौन होगा, निजात दहिंदा या फरेब दहिंदा। और ये इख्तलाफ कोई मामूली इल्मी बहस नहीं, ये वो बुनियाद है जिस पर आज पूरी आलमी सियासत खड़ी है, जिस पर जंगें लड़ी जा रही हैं, जिस पर सल्तनतें बनाई जा रही हैं और मिटाई जा रही हैं। इस दास्तान को समझने के लिए हमें तारीख की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। जब बख्त नसर बाबिल के अजीम फातेह ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने महज एक शहर फतह नहीं किया, उसने कौम की रूह को तोड़ने की कोशिश की। लाखों यहूदियों को तहत किया गया और जो बच्चे वो काबिल कारीगर थे, बढ़ई, लोहार, सुनार, दस्तकार, उन्हें कैदी बनाकर बाबिल ले जाया गया। यरूशलेम जो सहरा के सीने पर एक छोटा सा नखलिस्तान था, उजाड़ दिया गया। लेकिन जब ये लोग बाबिल पहुंचे तो वहां दजला और फरात की जरखेज जमीनें थी, वसी मैदान था, खुशहाली थी, रौनक थी। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, जब इंसान आसाइशों में डूब जाता है, वो अपनी असल भूल जाता है, अपना मकसद भूल जाता है, अपने रब को भूल जाता है। यहूदियों के अंदर दो तबकात ने जन्म लिया, अहबार और रहबान, यानी वो मजहबी पेशवा जिन्होंने दीन को अपने मफादात की गिरफ्त में ले लिया, जिन्होंने अल्लाह की किताब को अपनी दुनिया बनाने का जरिया बना लिया, जिन्होंने सच को अपनी सहूलत के मुताबिक मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ बाबिल में रहना हमारा हक है, यरूशलेम वापस नहीं जाना। उस खुश्क और बेरंग जमीन पर क्यों लौटें जब यहाँ सब कुछ है। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ पैगंबर भेजे जो उन्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे, जो उन्हें उनकी असल याद दिलाना चाहते थे। लेकिन कुरान की आयत गवाह है कि वो नाहक अंबिया को कत्ल करते रहे। फिर नबी आए जिन्हें अल्लाह ने खुशखबरी देकर भेजा था कि वापस यरूशलेम चलो, वहां तख्ते दाऊद पर एक आलमी हुकूमत का क़याम होगा, अल्लाह का वादा पूरा होगा। लेकिन उनकी कौम ने क्या किया? उन्होंने उस नबी को आरे से दो हिस्सों में काट दिया। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस कौम ने अपने नबी को आरे से ज़िबा किया, जिस कौम ने अल्लाह के पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, वो आज अखलाकी अथॉरिटी का दावा कर रही है। आज ये कह रही है कि ये सरजमीन हमारा हक है, ये हमारा वादा है। फिर तारीख का पहिया एक गैर मुतवक्के मोड़ पर आया। ईरान का अजीम बादशाह साइरस आजम उठा। उसने बाबिल की पूरी तहजीब को खाक पे मिला दिया, और जब वो फातेह बनकर आया तो उसने यहूदियों से कहा कि यहाँ से निकलो, वापस अपनी सरजमीन पर जाओ। यहूदियों को वापस यरूशलेम भेज दिया गया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा पैगंबर भेजा जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, वो बगैर बाप के पैदा हुए, बचपन में कलाम किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को बीनाई दी, कोढ़ियों को शिफा बख्शी। हर निशानी जो कभी किसी नबी को दी गई थी उससे बढ़कर उन्हें दी गई।
वो अल्लाह की रहमत बनकर आए थे इंसानियत की रहनुमाई के लिए, लेकिन वही मजहबी तबका जो सदियों से साजिशों में मुलव्विस था, जो अपनी दुकानदारी बचाने के लिए हर हद पार कर चुका था, वो हज़रत ईसा के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि आप उनके बनाए हुए निज़ाम फरेब को तोड़ने आए थे, उनकी झूठी अलमदारी को चैलेंज करने आए थे, अवाम को उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराने आए थे। उन्होंने रोमन गवर्नर के कानों में जहर भरा कि ये शख्स हमारा मजहब तबाह कर रहा है, इसे सूली पर लटका दो। उनकी ये चाल दो मकासद के लिए थी, एक ये साबित करना कि ईसा मसीहा नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने पैगंबर को जिल्लत की मौत नहीं देता, और दूसरा ये कि सच्ची आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दो। 600 साल तक ईसाई और यहूदी दोनों इस बात पर कायम रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई थी। ईसाई ये कहते हैं कि वो 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हुए, यहूदी ये कहते हैं कि सूली दे दी गई और काम खत्म हो गया। फिर इस्लाम आया और कुरान ने तारीख का सबसे बड़ा इंकिशाफ किया। आयत का तर्जुमा है, न उन्होंने उसे कत्ल किया न सूली चढ़ा सके, अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। यह ऐलान सिर्फ एक अकीदे का बयान नहीं था, ये तारीख की सबसे बड़ी गलतफहमी की तस्हीह थी, और ये ऐलान आज भी उतना ही मुताल्लिक़ है जितना 1400 साल पहले था। और उसी नुक्ते पर तीनों मज़ाहिब के नज़रियात एक पेचीदा जाल बन जाते हैं, जिसको समझे बगैर आज की दुनिया की सियासत, जंगें और मनसूबाबंदियां समझ में नहीं आती। यहूदियों का अकीदा है कि उनका मसीहा आएगा, तख्ते दाऊद पर बैठेगा और ग्रेटर इसराइल की सल्तनत कायम करेगा, जो दरिया नील से दरिया फरात तक फैली होगी। इस अकीदे की जड़ें किताब दानियाल और यसीयाह में हैं, और इसी बुनियाद पर वो कहते हैं कि पूरी ज़मीन हमारा हक है, यह हमारा वादा है, यह हमारा मुकद्दर है। ये सिर्फ एक कौम का ख्वाब नहीं, ये एक ऐसा अकीदा है जिसके गिर्द पूरी आलमी सियासत का ढांचा बनाया जा रहा है, जिसके लिए जंगें लड़ी जा रही हैं, जिसके लिए ममालिक तबाह किए जा रहे हैं। मुसलमानों का अकीदा इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारा ईमान यह है कि जब यहूदियों का नाम निहाद मसीह आएगा तो वो दरअसल मसीह दज्जाल होगा, झूठा मसीह, फरेबकार, फितनागर, वो अजीम आजमाइश जिसका जिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक इससे बड़ा कोई फितना नहीं होगा। और उस दज्जाल के खात्मे के लिए अल्लाह ताला खुद मौज़ाना तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से नाजिल फरमाएंगे, और तब हर अहले किताब, यहूदी हो या ईसाई, हज़रत ईसा पर ईमान ले आएगा। कोई भी उनकी मौत से पहले ईमान लाए बगैर नहीं रह सकेगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है, और ये वो हकीकत है जिसकी तरफ आज के वाक़यात उंगली उठा रहे हैं। और फिर एक तीसरा खिलाड़ी है, एवेंजलिस्ट ईसाई। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जल्दी से यरूशलेम में तीसरी हैकल तामीर करो, क्योंकि इसकी तामीर के बाद ही हज़रत ईसा दोबारा आएंगे और आखिरी ज़माने का आगाज़ होगा। ये लोग समझते हैं कि वो आखिरी ज़माने को करीब लाने में मदद कर रहे हैं, कि वो एक मुक़द्दस काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि वो जिसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं वो उनका निजात दहिंदा नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ट्रंप खुद एक इवेंजलिस्ट है, और ये कोई छोटी बात नहीं। अमेरिका का सदर जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को कंट्रोल करता है, जो इसराइल को हर मामले में गैर मशरूत हिमायत देता है, जो पूरी मशरिक़ वुस्ता की सियासत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, वो एक ऐसे मजहबी अकीदे का पैरोकार है जो चाहता है कि यरूशलेम में हैकल तामीर हो और आखिरी ज़माने के वाक़यात तेज़ हों। ये महज सियासत नहीं, यह अकीदा और इक़्तिदार का वो ख़तरनाक मिलाप है जो दुनिया को एक अनजानी गहराई की तरफ ले जा रहा है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हेनरी फोर्ड की वो किताब बहुत अहम है जो आज ममनू है, जो दुनिया के किसी कोने में आसानी से नहीं मिलती, जो 2001 में मलेशिया में छपी तो वहां से भी उठा ली गई, द इंटरनेशनल जियो। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड गाड़ियों का बानी था, एक सनती अबकरी था। उसने थियोडोर हर्जल के प्रोटोकॉल्स और उसकी साजिशों को तफसील से बेनकाब किया था। उसने बताया था कि कैसे ये तबका अमेरिका की सियासत, मीडिया और मालियाती निज़ाम पर कब्जा करेगा, कैसे दुनिया के वसाइल इनके हाथ में मरकूज होंगे, कैसे ग्रेटर इसराइल का ख्वाब हकीकत में बदलेगा। इस किताब में वो नक्शा मौजूद है जो उस वक्त बनाया गया था। एक तरफ दरिया फरात, दूसरी तरफ दरिया नील, दोनों के दरमियान जो सरजमीन है वो इसराइल की है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ से सफ़र शुरू किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ तक गए, ये सब उनका वादा करदा इलाका है। ये किताब इसलिए बैन की गई क्योंकि इसमें वो सच लिखा है जो ताकतवर लोग दुनिया से छुपाना चाहते हैं। जब कोई किताब इस कदर खतरनाक हो कि पूरी दुनिया से उसे उठा लिया जाए तो समझ लीजिए कि उसमें कोई बड़ी हकीकत जरूर पोशीदा है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है जो आज भी उतना ही अहम है। ये जो लोग आज इसराइल में बैठे हैं, ये वही लोग हैं जिनसे वादा किया गया था। टिकर कार्लसन ने जब ये सवाल उठाया कि कैसे साबित होगा कि ये असल यहूदी हैं, तो ये कोई मामूली सवाल नहीं था।
نیتن یاہو کا خاندان اسرائیل کی قیادت کا بڑا حصہ یورپی نژاد ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو وہاں سب سے زیادہ روسی بولی جاتی تھی۔ عبرانی تو وہ صدیوں سے بھول چکے تھے۔ اسرائیل کی 90% آبادی یورپ سے لائی گئی۔ مشرقی یورپ کے یہودی، جن کا فلسطین کی سرزمین سے براہ راست تعلق ثابت کرنا تاریخی طور پر ایک پیچیدہ اور متنازع معاملہ ہے، لیکن ان سوالات کا جواب دینے کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور مالیاتی طاقت کھڑی ہے جو ہر سوال کو دبانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید ایک اہم بات فرماتا ہے جسے آج کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا اور پھر فرمایا کہ آخری وقت میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کروں گا، اور آج وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، ایک یہودی بھی وہاں نہیں رہنے دیا، پوری قوم کو بکھیر دیا۔ پھر 1948 میں وہ واپس آئے۔ یہ قرآنی پیش گوئی آنکھوں کے سامنے پوری ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ محض ایک سیاسی تنازعہ نہیں، یہ آخری زمانے کی ایک کڑی ہے جو باقی کڑیوں سے جڑتی چلی جا رہی ہے، اور جو شخص بھی آنکھیں کھول کر دیکھے وہ اس تسلسل کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اس پس منظر میں آج کی جغرافیائی سیاست کو دیکھیں تو تصویر اور بھی واضح اور خوفناک ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے تو کئی جلدیں بھر جائیں۔ مصر کو انور سادات کے ذریعے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر مجبور کیا گیا، اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا، عرب دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو بے اثر بنایا گیا، پھر حسنی مبارک کو برسوں وہاں بٹھائے رکھا گیا تاکہ معاہدہ برقرار رہے۔ اردن امریکی اشارے پر چلتا ہے، لبنان کمزور اور تقسیم شدہ ہے، شام خانہ جنگی کی تباہی میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو واحد آواز تھی جو مزاحمت کرتی تھی صدام حسین کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ عراق کو تباہ کر کے، اس کی فوج کو ختم کر کے، اس کے ملک کو خانہ جنگی اور فرقہ واریت میں دھکیل کر آج صرف ایک طاقت بچی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ ایران ہے، اور اسی لیے ایران اگلا نشانہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کا یہ وہ لمحہ ہے جب میدان تقریباً صاف ہو چکا ہے، امریکی جنگی طیارے اور ڈرون پورے خطے کے آسمانوں پر چھائے ہوئے ہیں، بحری بیڑے خلیج کے پانیوں میں موجود ہیں اور ان کی توپیں کسی بھی لمحے آگ اگلنے کے لیے تیار ہیں۔ انٹیلیجنس سروسز کے ریڈار پر پورا مشرق وسطیٰ ہے، ہر فوجی تحریک نظر میں ہے، ہر سرگرمی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ امریکی اخبارات اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ عرب ریاستیں امریکہ اور ایران کی ممکنہ جنگ سے کیوں لرزاں ہیں، اور ان کا خوف بجا ہے، ان کا ڈر حقیقی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، ان سب کی معیشت تیل پر کھڑی ہے، ان کی پوری خوشحالی اسی سیاہ سونے پر منحصر ہے۔ اگر جنگ چھیڑ دی تو سب سے پہلے تیل کی تنصیبات نشانے پر ہوں گی، اور وہاں ایک گندم کا دانہ نہیں اگتا، صرف تیل نکلتا ہے۔ اگر تیل بند ہو گیا تو یہ ریاستیں کیا کریں گی؟ ان کی پوری خوشحالی، ان کی پوری طاقت، ان کا سارا روب و دبدبا سب تیل کی اس دولت پر قائم ہے، اور ایک بڑی جنگ میں یہ سب کچھ لمحوں میں خاک ہو سکتا ہے۔ ترکی نے بھی الرٹ جاری کر دیا کہ اسرائیل کی ایران پر کوئی بھی فوجی سٹرائک ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی طرف دھکیل سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی سوچ سے ہی رگوں میں خون جم جاتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ جائے، وہ صرف مشرق وسطیٰ کو تباہ نہیں کرے گی، وہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی، وہ نسلوں کو برباد کر دے گی، وہ تہذیبوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گی۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہاں احادیث نبوی کا وہ حصہ سامنے آتا ہے جو آج کے واقعات کے ساتھ مل کر دیکھیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایران فارس کا ایک حصہ تباہ ہوگا، وہ علاقہ جو خلیج اور عراق کے ساتھ لگتا ہے وہ زد میں آئے گا، لیکن مشہد کا علاقہ جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ہے وہ محفوظ رہے گا، اور پھر عرب بھی تباہ ہوں گے، وہ عرب جو آج اسرائیل کے ساتھ ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو ابراہیم معاہدوں کی چھت تلے نارملائزیشن کی بات کر رہے ہیں، جو دشمن کو گلے لگا کر اپنی حفاظت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب اپنی تباہی کی طرف خود بڑھ رہے ہیں، اور انہیں شاید احساس بھی نہیں۔ جو قومیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں، جو قومیں ظالموں کو ساتھ دیں، ان کا انجام تاریخ نے ہمیشہ ایک ہی لکھا ہے، تباہی اور ندامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراب یثرب کے بعد خروج ملحمہ ہوگی، وہ عظیم جنگ جس میں روس اور چین بھی کود پڑیں گے۔ یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں رہے گی، یہ ایک عالمی تصادم بن جائے گا جس میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور آج دیکھیں، روس یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے، چین تائیوان کے معاملے پر سخت موقف رکھتا ہے، ایران روس اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہے۔ یہ سب لکیریں آپس میں جڑ رہی ہیں،
ये सब धागे एक ही गिरह की तरफ जा रहे हैं। जब दुनिया की 3 बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएं तो ये नौए इंसानी की तारीख का सबसे तारीक बाब होगा और अहादीस की रोशनी में ये वो लम्हा होगा जिसके बाद आखिरी ज़माने के वाक़यात तेज़ रफ्तारी से पेश आएंगे। और अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो शायद सबसे ज़्यादा हमें मुताल्लिक करता है, जो हमारी नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान इस सारे मंजरनामे पर कहाँ खड़ा है और उसका अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान की ज़मीनी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखें तो एक इंतहाई तशवीशनाक तस्वीर सामने आती है। ट्रंप ने पाकिस्तान के JF-17 तैयारों के मामले पर दबाव डाला है। वजह ये बताई गई कि ये चीनी पुर्जों से बने हैं और अमेरिका इन्हें कबूल नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ फौजी साजो सामान का मामला नहीं, ये एक पैगाम है, एक दबाव है, एक इशारा है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई खुद मुख्तारी में अमरीकी मर्जी के बगैर आज़ाद नहीं हो सकता। ये वही पुराना खेल है जो ताकतवर हमेशा कमज़ोरों के साथ खेलते आए हैं। पहले इन्हिसार पैदा करो, फिर मर्जी के फैसले कराओ। जब ईरान पर हमला होगा और तमाम तर इशारे उसी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं तो इसराइल का हदफ पासदाराना इनकलाब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना होगा। फ़ज़ाई हमलों से ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं होगा, इसलिए ज़मीनी फ़ौजें भी चाहिए होंगी। और जब ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होना शुरू होगा, जब लाखों ईरानी बेघर होंगे, जब शहरों पर बम बरसेंगे, जब ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी तो वो लाखों इंसान कहाँ जाएंगे? अफ़गानिस्तान पहले ही कमज़ोर, गैर मुस्तहकम और वसाइल से महरूम रियासत है, तो फिर पाकिस्तान ही बचता है। और ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बहरान होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ एक और तय है जिस पर बात कम होती है लेकिन अहमियत बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान और सीस्तान के तेल और गैस के ज़खायर। अमेरिका को ईरान की हुकूमत तबाह करने में इतनी दिलचस्पी महज नज़रियाती नहीं, इसे दिलचस्पी उन वसाइल में है जो ईरान और पाकिस्तान की सरहद के करीब ज़ेर ज़मीन दफन है। उसे दिलचस्पी ग्वादर बंदरगाह में है, उसे दिलचस्पी सी पैक को रोकने में है, उसे दिलचस्पी चीन के असर और रसूख को कमज़ोर करने में है। ये सब एक बड़ी जोग्राफियाई और मुआशी कशमकश के मराकज़ हैं जिन पर दुनिया की सुपर पावर्स अपनी नज़रें जमाए बैठी हैं। पाकिस्तान ने ईरान की सरहद पर अरबों रुपए खर्च करके बाड़ लगाई है, लेकिन यह हकीकत समझनी ज़रूरी है। बाढ़ से आप अनार रोक सकते हैं, इंजीर रोक सकते हैं, आटा रोक सकते हैं, स्मगलिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन लाखों बेघर, परेशान हाल, भूखे और खौफजदा इंसानों को आप तार और लोहे के जरिए नहीं रोक सकते। तारीख गवाह है कि जब भी किसी खित्ते में बड़ी जंग हुई, सरहदें रेत की दीवार की तरह बिखर गईं, लोग सैलाब की तरह बह निकले और जो मुल्क उनके रास्ते में आया वो सैलाब को रोक नहीं सका। अफगानिस्तान में जंग के बाद हमने 30 लाख से ज्यादा पनाह गुज़ीन अपने कांधों पर उठाए। ईरान की जंग इससे कहीं बड़ी आग होगी और उसका बोझ पाकिस्तान को कितना सहना होगा, ये सोच कर ही आंखें पथरा जाती हैं। पाकिस्तान की पोजीशन को मजीद समझें तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हर मुहिब्बे वतन को बेचैन कर दे। एक तरफ भारत के साथ सरहद है जो हमेशा कशीदा रहती है, जहां दोनों तरफ एटमी हथियार मौजूद हैं, जहां कोई भी चिंगारी बड़ी आग भड़का सकती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पहले ही पेचीदा और कशीदा हैं। सरहद पार स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है और अगर ईरान की सरहद भी दुश्मनाना हो गई, बलूचिस्तान में मुदाखलत बढ़ गई, पनाह गुज़ीनों का सैलाब आया, अस्करियत पसंदों को नई पनाहगाहें मिली, तो पाकिस्तान 3 तरफ से आग में घिरा होगा। और एक मुल्क जिसकी मईशत पहले ही कमज़ोर हो, जो कर्जों के बोझ तले दबा हो, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, वो उस तहरी आग को कितना बर्दाश्त कर सकेगा। अमरीकियों ने अपना मंसूबा बना लिया है और वो उसे बड़ी चाबुकदस्ती से अमल में ला रहे हैं। ईरान को न्यूट्रलाइज करो, पासदाराना इनकलाब को ख़त्म करो और इसराइल को इस पूरे खित्ते का नया थानेदार बनाओ। यानी वो किरदार जो कभी ईरान अदा करता था इलाकाई तवाज़ुन में, जो खला ईरान के ख़त्म होने से पैदा होगा, उसे इसराइल से भरा जाएगा। एक ऐसा इसराइल जो दरिया नील से दरिया फरात तक का इलाका अपना समझता है, जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता है, वो इस खित्ते का थानेदार बन जाए। और इस सूरत में पाकिस्तान जो एक मुस्लिम एटमी क़ुव्वत है, क्या इस नए निज़ाम को कबूल कर लेगा? क्या वो इसे बर्दाश्त कर सकेगा? और अगर नहीं तो फिर क्या होगा? ये सवाल भी उठता है कि क्या अल्लाह के वादों पर यकीन रखने वाले मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी भी है इस सूरत हाल में? जब कुरान फरमाता है मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है, तो ये सिर्फ यहूदियों के लिए पैगाम नहीं, ये हमारे लिए भी आईना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल कौन है? वो जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो अदल करें, जो जुल्म से दूर रहें, जो अल्लाह के अहकामात पर चलें, जो कमज़ोरों का साथ दें, जो ताकतवरों के साथ नाहक खड़े ना हों। दुरूद उनके लिए, अल्लाह की रहमत उनके लिए, अल्लाह का वादा उनके लिए है।
ظالموں کے لیے نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے ہوں۔ اور یہ کسوٹی صرف یہودیوں پر نہیں لگتی، یہ ہم پر بھی لگتی ہے، ہمارے حکمرانوں پر بھی لگتی ہے، ہمارے فیصلوں پر بھی لگتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو آج اپنے مفہوم کی پوری گہرائی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی۔ 2018 میں جب ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا، جس سے پہلے کے تمام صدر ڈرتے تھے، جو یہ جانتے تھے کہ یہ قدم دنیا کو کہاں لے جائے گا۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک مذہبی عقیدے کی عملی تکمیل تھی۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ آخری زمانے کی تیاری مکمل ہو رہی ہے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑا اور وقت، ہماری حکومت قائم ہونے والی ہے، تخت داؤد پر بیٹھنے کا وقت آنے والا ہے، اور اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیا دنیا ان واقعات کو محض سیاسی اتفاق سمجھ رہی ہے؟ کیا عالمی قیادت اس بڑی تصویر کو دیکھ پا رہی ہے؟ کیا ہمارے حکمران، پاکستانی، عربی، ترکی، اس عمیق منصوبے کو سمجھتے ہیں جو دہائیوں سے نہیں، صدیوں سے بنا جا رہا ہے؟ جب فرعون اپنے اقتدار کے نشے میں چور تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کی پوری سلطنت کو لے ڈوبے گا۔ جب بابل کا حکمران اپنے محل میں بیٹھا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر سے آنے والی فوج اس کی تمام شان و شوکت میں خاک ملا دے گی۔ آج کے طاقتور بھی شاید یہ نہیں سوچ رہے کہ جو پنجرا وہ دوسروں کے لیے بن رہے ہیں، اس میں وہ خود بھی پھنس سکتے ہیں۔ تاریخ کی یہی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے کہ طاقتور ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قانون صرف دوسروں پر لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان کو آج جس وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پوزیشن طے کرے، نہ امریکہ کے دباؤ میں، نہ کسی اور طاقت کی خوشنودی کے لیے، بلکہ اپنے قومی مفاد اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں۔ ایران سے تعلق محض ہمسائیگی کا معاملہ نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے جسے سمجھنا آج کے فیصلہ سازوں کا فرض ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوا اور پاکستان نے غیر جانبداری یا دشمنانہ رویہ اختیار کیا تو اس کا خمیازہ صرف ایران کو نہیں، پاکستان کو بھی بھگتنا ہوگا، کیونکہ وہ لاکھوں انسان جو بے گھر ہوں گے وہ بم اور میزائل سے نہیں ڈریں گے، وہ سرحد سے گزر کر کہیں نہ کہیں جائیں گے، اور ہمارا بلوچستان، ہمارے قبائلی علاقے، ہماری کمزور معیشت، ہماری سیاسی غیر یقینی، یہ سب اس بوجھ کو آسانی سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم ایک ایسے لمحے میں کھڑے ہیں جہاں تاریخ کی کتاب کا سب سے اہم باب لکھا جا رہا ہے۔ ہر فیصلہ اہم ہے، ہر قدم کا حساب ہوگا، ہر رویے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ قرآن و احادیث نے جو منظر پیش کیا ہے، جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ یروشلم آباد ہو گیا، یہودی واپس جمع ہو گئے، مسجد اقصی خطرے میں ہے، تیسرے ہیکل کی تعمیر کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، مسلم ممالک آپس میں تقسیم ہیں، بڑی جنگوں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ وہ ترتیب ہے جو 1400 سال پہلے بتائی گئی تھی اور جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے مرتب ہو رہی ہے۔ جو سمجھدار ہیں وہ آج سوچیں گے، کل نہیں۔ جو تیار رہنا چاہتے ہیں وہ ابھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ جو اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں وہ آج اپنے فیصلے کریں، کیونکہ جب آگ در پر پہنچ جائے تو سوچنے کا وقت نہیں ہوتا، صرف جھلسنا ہوتا ہے۔ اور وہ آگ جس کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے دی تھی، اب دور نہیں، وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔